बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाएंगे। देखिए मेरे पास दो पासा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दो पासा है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। मान लीजिए इसको भी फेंके और इसको भी फेंके, ठीक है। अब कह रहा है दोनों पासे पर ना 6 ही आए। क्या है? 6 आए। इस पर भी 6 आए और इस पर भी 6 आए। दोनों पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हम पहली बार एक पासा को फेंके तो इस पासे पर 1 आया और दूसरी बार इस पासे पर भी 1 आया। अब इस पासे पर 1 है तो इस पासे पर 2 आया, इस पासे पर 1 है तो इस पासे पर 3 आया, इस पासे पर 1 है ही तो इस पासे पे 4 आया, इस पासे पर 1 है ही तो इस पासे पर 5 आया और इस पासे पर 1 है ही तो इस पासे पे 6 आया। तो जब 1 के साथ यहाँ पे कुल कितना बार? 6 बार चेंज किया मान। उसी तरह से 2 के साथ भी 6 बार चेंज करेगा, 3 के साथ भी 6 बार चेंज करेगा और 6 के साथ भी 6 बार चेंज करेगा और लास्ट में जब इस पर 6 रहेगा तो इस पर 1 2 3 4 5 करके अंतिम में इस पर भी 6 आ जाएगा। तो कुल प्रायिकता कितना हो गया? यानी कुल संभव परिणाम आपको यहाँ पे दो पासे को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम आपको आना चाहिए। क्या होता है बाबू? एक पासे को उछालते हैं, एक पासा है मेरे पास तो इसमें कुल कितना संख्या लिखा हुआ है? 6। तो एक पासे को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम 6। अब दो पासे को उछालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि एक पासे को आप जितना उछालिएगा ना तो उसमें जो कुल संभव परिणाम है उसका आप घात करते जाइए। अगर दो पासे को गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ फॉर टॉपर्स में आपका स्वागत है। मैथ फॉर टॉपर्स आपको तैयारी करवाता है कि आप 2025 में मैट्रिक बोर्ड में कितना अच्छा मार्क ले आ सकते हैं मैथ में, और यह आपको दावा दिलाता है कि अगर आप इसके साथ जुड़े रहिएगा तो आपको 100 में 100 मार्क्स 100% बिहार बोर्ड 2025 में आपको मैथ में देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में आज का यह तीसरा दिन है। ऑलरेडी 60 दिन का यह प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 2 दिन तो हो गया है, यह तीसरा दिन है। इसमें आज हम फिर 5 प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी 100% संभावना है कि बिहार बोर्ड 2025 में आपको हूबहू देखने को मिल जाए। आइए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्या कर रहा है कि समीकरण निकाय 3x माइनस के 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस के 5y बराबर 16 को वर्ज गुणन विधि से हल करें। वर्ज गुणन विधि ध्यान रखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो वर्ज गुणन विधि आपसे पूछ रहा है तो इसी से आपको हल करना है। आइए आप हल क्या कीजिएगा। 11 है सॉल्यूशन 11। क्या करना है आपको? तो आपको लिखना है वर्ज गुणन विधि से। विधि से आपको x और y का मान निकालना है। अब आपको पहले दोनों समीकरण लिख देना है। 3x माइनस के 2y बराबर 12। अब इसको आपको सजा के लिख देना है, आपको इस साइड ले आना है। यह आपका पहला समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, यहीं लिख देते हैं। 4x माइनस के 5y बराबर 16, तो 4x माइनस के 5y माइनस के 16 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, गौर से देखना है। इस समीकरण को आप इस तरह से लिखिए 3x माइनस के 2y माइनस के 12, और ये वाला जो x वाला पद है ना इसको आप एक बार फिर यहाँ पे लिख दीजिए साइन के साथ। तो ये प्लस के साथ लिख दीजिए। अब ये वाला देखिए 4x माइनस के 5y माइनस के 16, और ये वाला पद को एक बार फिर से लिख देना है प्लस के साथ 4x, क्योंकि प्लस है यहाँ तो प्लस लिख दिए। अगर आप इतना लिख लेते हैं तो यह मेरा दावा है कि आज से आपको ब्रज गुणनखंड विधि का ABC माइनस AC माइनस DC कुछ नहीं याद करना है। देखिए यहाँ पे एकदम सटीक आंसर मिलेगा, एक बार में मिलेगा। और ब्रज गुणनखंड विधि सीख लीजिएगा ना इस तरह से, आप किसी भी समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपको हल पूछेगा, x और y का मान निकालना, आप विदिन 30 सेकेंड बता सकते हैं। देखिए कैसे हम दिखलाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ क्या है, x का गुणांक कितना है? 3 है। यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ 12 है। यहाँ x का गुणांक 3 है। इस तरह से x का गुणांक 4 है, y का गुणांक -5 है, 16 है, और 4 का गुणांक x का गुणांक 4 है। आपको सिर्फ गुणांक को लेना है। कैसे लेना है? तो पहले आपको लिख देना है क्या, देखिए x लिख दिए, फिर बराबर लिखिए, फिर लिख दीजिए y, फिर बराबर लिखिए 1। जितना करे उतना ही करना है। सीख गए इतना? अब आपको क्या करना है, देखिए x वाले लिए ना तो आप x वाले को कवर कर दीजिए। x वाला नहीं दिख रहा है। अब कहिएगा गुरुजी अब क्या करें? तो अब बाबू इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, इसके गुणांक को y के गुणांक के साथ इसको, और ये पूरा लीजिएगा पद। तो -2 गुने -16। अब आप इसको इस तरह से लिखिए, देखिए सीखिए। -2 के साथ इसको गुना करना है, यानी ऊपर से नीचे आना है। तो -2 गुने -16। नियम क्या होता है कि बीच में माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस रहने दीजिए, यह नियम है। और यह नियम नहीं है, यह जो पद रहेगा इसको गुना करना है। अब देखिए फिर नीचे से ऊपर आइए, तो -5 गुने -12 ये हो गया।
ठीक है। अब यहाँ देखिए y वाले में, अब y वाले में क्या करना है ना, y को कवर करना था, इस दोनों को देखना था, तो यहाँ पे माइनस प्लस का लोचा हो जाता है, इसीलिए हम इस पद को ही यहाँ लिख दिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर से नीचे आना है, देखिए इसे। तो अब क्या कीजिएगा, -12 और गुना 4, माइनस तो अपना फॉर्मूला में है, फिर आप क्या कीजिएगा -16 गुने -16 गुने 3, इसको लिख देना है, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है, अब एक वाला पद बच गया, ई वाला बच गया, तब इसको कवर कर देना है, ऊपर से नीचे की ओर गुना करते हुए लिख देना है। तो 3 गुने -5, और माइनस तो फार्मूला में ही है, और ये 4 गुने -2, 4 गुने -2, इतना अगर आप लिख लिए तो यहाँ से आपको x और y का मान एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक कह रहे ना, करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 10-5 प्रश्न में प्रैक्टिस कीजिए, 100% आप किसी भी समीकरण को 30 सेकंड में निकाल लीजिएगा। हम आपको समझा रहे थे, इतना लिख रहे, हम यहीं से निकाल लेते, ठीक है। आइए, मगर 2 नंबर में है तो ये सब स्टेप लिखना जरूरी है। अब आप देखिए EX है बट्टा में माइनस माइनस प्लस, 16 दूनी 32, ये माइनस का रह गया और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 बराबर y। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस के 48 और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस 48, और ये देखिए 1 बट्टा माइनस के 15 और माइनस माइनस प्लस के 8 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से देखिए, देखिए 3 समीकरण बराबर है, इसका मतलब ये समीकरण भी इसके बराबर है और ये समीकरण भी इसके बराबर है, यही ना इसका मतलब होता है। यहाँ से लिखिएगा x, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो माइनस के 28 बराबर क्या 1 बट्टा माइनस के 7, और यहाँ क्या y बट्टा 0, ये भी बराबर होगा 1 बट्टा -7 के। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया, अब x बराबर हो गया 28 बट्टा 7, इसको काटिए तो 4, और यहाँ देखिए y बराबर क्या हो गया 0 बट्टा -7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0। तो आप देखिए आपको x का मान कितना निकल गया 4 और y का मान कितना निकल गया 0, यही आपका आंसर हो गया। यही आपसे कह रहा था निकालने के लिए। कितना सरल है, अगर आप कंसेप्ट को सीख जाते हैं तब, जो हम आपको कंसेप्ट दिखा रहे हैं, किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप 30 सेकंड में हल कीजिएगा, यहाँ से हल कीजिएगा, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए अब सॉल्यूशन 12 को देखते हैं। कराइए था, यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 लंबी बनाती है, 4√3 लंबी बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब बताइए सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है इस सवाल में। यह क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से यह दागा हुआ क्वेश्चन है और इसके में सिर्फ आपको ट्रायंगल बनाना आना चाहिए था। अगर आपका ट्रायंगल बन गया तो आंसर आ गया। देखिए कह रहा है कि एक खंभा है, चलिए खंभा को मान लेते हैं 12 मीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इधर मान लीजिए सूर्य है तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो यह क्या इसका छाया बनाया, इधर बनाया ना, तो छाया का लंबाई कितना दे दिया है 4√3 दे दिया है, ठीक है। यह भी मीटर होगा, मीटर में है। अब बताइए, अब आपसे कह रहा है कि ई कोण जो है ना, थीटा जो बनेगा उसका मान बताइए। यही आपका कोण है, नयन कोण है, ठीक है। आज से सीख लीजिए, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। जब भी आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को आप बनाइएगा, सिर्फ आप tan और cot लगाइएगा, tan थीटा ही ज़्यादा सवाल में लगाइएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे हम सिर्फ tan थीटा को लगा के कैसे बनाते हैं। देखिए आपको ये अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, क्यों, तो यह जो है सुधरती है, ये धरती है और इस पर एक खंभा गड़ा हुआ है, तो 100% ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसके सामने वाला कोण क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। अब आपको ई भी निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप सीधे tan थीटा का मान लिखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम है लंब बट्टा आधार होता है, P बट्टा B होता है, ठीक है। अब tan थीटा बराबर P बट्टा B होता है, तो आप tan थीटा P कितना है, यहाँ P है 12, तो 12 बट्टा आधार कितना है 4√3। अब 4 से काट दीजिए, 4 तिया
अब टेन थीटा बराबर आपको हो गया 3/√3। अभी तक आप हमसे पढ़े हुए तो हम बतला दिए हैं कि नीचे में रूट में रहे कोई भी मान उसको हर परिमयकरण करके ऊपर ले आना है रूट को, ठीक है। तो यहाँ रूट को कीजिए √3/√3। तब देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3√3 अब बट्टा में यह थ्री यह √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कट गया। तो टेन थीटा का मान कितना हो गया टेन थीटा बराबर √3। अब बताइए आप लोग को अभी याद होगा कि टेन के किस थीटा का मान √3 होता है, तो टेन 60 का मान आप लोग पढ़े हुएगा कितना होता है √3 होता है, ठीक ना। तो आप यहाँ देखिए लिख दीजिए टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री लिखिएगा। अब लिखिएगा कि अनुपात समान है तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ई भी नहीं होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा उन्नयन कोण बराबर कोण बराबर 60 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। देखिए सिर्फ आपको ट्रायंगल बनाना था, 2 नंबर कितना आसान है। ये सब क्वेश्चन तो 1 नंबर में डालना चाहिए था, इसे 2 नंबर का है, जबकि आपको सिर्फ ट्रायंगल बन जाएगा। आपको सिर्फ टेन का प्रयोग करना है और जो भी दिया हुआ है वो लिख देना है। आप आंसर को बना लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बच्चे देखते ज़रूर हैं मगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक कीजिएगा तभी यूट्यूब समझेगा कि अच्छा कंटेंट है तो हमें आगे बढ़ाएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमारा फीडबैक अच्छा नहीं जाता है यूट्यूब के पास, ठीक है। इसीलिए आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि सिद्ध करें कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रख लीजिए। 2025 में डायरेक्ट आपको नहीं दिखा तो फिर कहिएगा, ठीक है। आइए सवाल बनाते हैं। क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या कह रहा है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कह रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको लिखना है LHS से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे और ये पालेंगे। देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 के कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं 1 के साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी का मान हम यहाँ पुट कर देंगे। क्या तो लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यही मान हमको यहाँ पुट करना है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा अब बट्टा में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप थोड़ा सा भी अध्ययन किए होइएगा तो आपको मालूम होगा ये पद 2 पद ऊपर में है 1 पद नीचे में है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यह स्क्वायर है तो एक यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ साइन है तो एगो साइन यहाँ से कट जाएगा, ये पूरा साइन कट जाएगा। तब आपको क्या बचेगा, देखिए यहाँ आपको बचेगा साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा प्लस के कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा। इसको जब आप लिखिएगा तो लिखिएगा ये क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा। यहाँ लिखिएगा हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग बाकायदा समझे होइएगा। बहुत बेसिक तरीका से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, तो आपके पास अब समय बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो भी समय है वो मेरे साथ आइए। मैथ में जो बच्चा पास कर जाता है ना, हर सब्जेक्ट में पास कर जाता है, और यहाँ हम आपको मैथ में 100 दिलाने का वादा कर रहे हैं। तो कमज़ोर से जो छात्र हैं वो भी और जो बहुत तेज छात्र हैं वो भी, हम समान तरीका से पढ़ा रहे हैं। एक एक बच्चा को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, एक एक सवाल को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कितनी सरलता के साथ आपको हम दे दें कि आप एक बार पढ़िए और भूलिए मत, ठीक है, क्योंकि समय अब कम है। तो देखिए
हम LHS से इसको प्रूव किए और आप यहाँ पे लिख सकते थे कि LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड लिखे ना, हेंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? इसको हम बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाएंगे। देखिए मेरे पास 2 पासा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 पासा है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। मान लीजिए इसको भी फेंके और इसको भी फेंके, ठीक है। अब कह रहा है दोनों पासे पर ना 6 ही आए, क्या आए? 6 आए, इस पर भी 6 आए और इस पर भी 6 आए। दोनों पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हम पहली बार एक पासा को फेंके तो इस पासे पर 1 आया और दूसरी बार इस पासे पर भी 1 आया। अब इस पासे पर 1 है तो इस पासे पर 2 आया, इस पासे पर 1 है तो इस पासे पर 3 आया, इस पासे पर 1 है ही तो इस पासे पे 4 आया, इस पासे पर 1 है ही तो इस पासे पर 5 आया और इस पासे पर 1 है ही तो इस पासे पे 6 आया। तो जब 1 के साथ यहाँ पे कुल कितना बार? 6 बार चेंज किया मान, तो उसी तरह से 2 के साथ भी 6 बार चेंज करेगा, 3 के साथ भी 6 बार चेंज करेगा और 6 के साथ भी 6 बार चेंज करेगा और लास्ट में जब इस पर 6 रहेगा तो इस पर 1 2 3 4 5 करके अंतिम में इस पर भी 6 आ जाएगा। तो कुल प्रायिकता कितना हो गया? यानी कुल संभव परिणाम आपको यहाँ पे 2 पासे को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम आपको आना चाहिए। क्या होता है बाबू, एक पासे को उछालते हैं, एक पासा है मेरे पास तो इसमें कुल कितना संख्या लिखा हुआ है? 6। तो एक पासे को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम 6। अब 2 पासे को उछालेंगे तो इसका फार्मूला होता है कि एक पासे को आप जितना उछालिएगा ना तो उसमें जो कुल संभव परिणाम है उसका आप घात करते जाइए। अगर 2 पासे को उछाल ले तो घात 2 दीजिए, तो 2 घात देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 गुने 6 36। अगर 3 पासा उछाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 6 के घात 3 तो 216। इसी तरह से आपको घात बढ़ाते जाना है और कुल संभव परिणाम अगर आप निकालना सीख गए तो आप देखिए कैसे निकालिएगा प्रायिकता इसका। देखिए P बराबर क्या होता है? PE बराबर होता है NE बटा NS। NE क्या होता है? E के अनुकूल परिणाम और NS क्या होता है? कुल संभव परिणाम होता है ना। अब देखिए यहाँ NE क्या है? अगर आप 2 पासे को, तो हम अभी सिखाए ना कि मान लीजिए एक पासा पर 1 है, एक पासा पर 1 है और ये दूसरी पासा पर फिर क्या आया? 1 आ गया। तो इसको इस तरह से थोड़ा अच्छा से समझा ही देते हैं। देखिए एक पासा पर 1 आया तो दूसरी पासा पे भी क्या आएगा? 1 आएगा। पहली पासा पे 1 था ही तो दूसरी पासा पे 2 आ गया, पहली पासा पे 1 था ही तो दूसरी पासा पे 3 आ गया, 1 था ही तो 4 आ गया और 1 था ही तो 5 आ गया और 1 था ही तो 6 आ गया। इसी तरह से अगर दूसरी पासा होगा तो इस पे 1, दूसरी पासा तो 2, दूसरी पासा का देख लीजिए। इस तरह से आप लिखना सीख जाइएगा। 1.10625 और 2 6। इसी तरह से आप लिखिएगा तो यहाँ आ जाएगा 6। पहली पासा पर क्या था आपको? पहली पासा पे 6 था, क्या था? 6 था और दूसरी पासा पर मान लीजिए 1 आया तो आप लिखिए 6 1, फिर लिखिएगा 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 आएगा ना। तो यहाँ देखिए इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 आता। तो कुल संभव परिणाम कितना होता है? 6 गुने 6 36। तो आपको कुल परिणाम कितना होता है? 6 गुने 6। मगर उसमें आप देखते हैं कि दोनों पासे पर एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे पर 6 आने की प्रायिकता। बाबू ये पहलुका वाला पासा था, आई दूसरा वाला पासा था और दोनों पे 6 आया है, एक के गुना 6 आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो कुल संभव परिणाम कितना यहाँ पे निकल गया, तो लिखोगे NE बराबर कितना? 1 और NS बराबर कितना? तो 36। अब देखिए हम आपको सिखा रहे हैं, अगर एगो पासा है तो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। तो अब 6 को और उस पर घात कितना लिखिएगा? 1 तो 6। अगर 2 गो पासा है तो 6 का घात 2 तो कितना? 36। अगर 3 गो पासा है तो 6 का घात कितना? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 216। ये आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा कि 3 पासे को एक साथ फेंकी जाती है, कुल संभव परिणाम कितना आ सकता है? तो आप कहिएगा 6 के घात 3,
ठीक, आइए अब आप P निकालिए। P बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर 1, एन का मान कितना 1 है, एन एस का मान कितना 36, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1/36। उम्मीद करते हैं इस प्रायिकता को आप लोग बहुत ही आसानी से समझे होइएगा। जो हर एक बच्चा के लिए दर्द बना रहता है उसे हम बहुत ही सरलता के साथ आपके सामने में लाए हैं। और अगर आप बिहार बोर्ड 2025 में हमारे साथ जुड़े रहिएगा ना, हम वादा करते हैं आपको 100 में 100 मार्क्स दिलाएंगे, हर कंसेप्ट दिले देंगे, ठीक आसान तरीका बताएंगे कि कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। पढ़ाना तो आसान बात है, मगर बच्चे किस तरह से उसको याद रखेंगे, बच्चे के दिमाग में यह फीड करना बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। इसीलिए हमारा टारगेट है कि 100 नंबर आपको बिहार बोर्ड 2025 में दिलाना है, तो दिलाना है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए अब आज क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए बच्चों, 15 नंबर प्रश्न क्या कर, यदि अर्धवृत्ताकार खेत की व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें के लिए सबसे सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि वो अर्धवृत्ताकार खेत है, ठीक है, इसका ही व्यास दे दिया है, क्या दे दिया है, व्यास दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। अब व्यास बराबर त्रिज्या बराबर क्या होता है बताइए, त्रिज्या बराबर आप लोग पढ़े होइएगा, व्यास बट्टा 2। तो आप देखिए r बराबर क्या लिखिएगा, 14/2, तो कट के कितना आ जाएगा 7। अब लिखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसको लिखिए पाई r स्क्वायर, इसमें बट्टा लगा दीजिए 2 और मान आप इसमें पुट कर दीजिए। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने, और ये 1/2 को पहले गुना कर लेके लिख देते हैं। अब r का मान कितना है 7 गुने 7, इस 7 से 7 को काटिए, 2 से काटिए 11, तो ये क्या हो गया 77 क्या था आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और आप इससे इंटरेस्टेड हैं कि 60 दिन में 60 लेक्चर देखकर हम मैथ में 100 में 100 नंबर लाएं, तो हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त में शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।